Hello students, hope you all are doing good. I am Niyati Vats, your maths teacher, and today we are going to discuss our fifth chapter, which is multiplication and worksheet 4. Multiplication is repeated addition. Multiplication जो होता है वो हमारा repeated addition होता है. Multiplication on a number line. यहाँ पर आप सीखेंगे multiplication number line की हेल्प से कैसे कर सकते हैं. नंबर लाइन में अगर हम टू का टेबल अगर आप रीड आउट करना चाहें तो किस तरीके से हो सकता है. 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 2 7 are 14, 2 8 are 16. अब हमें इस पैटर्न में कुछ ऑब्जर्व हुआ है कि सब में क्या हो रहा है, 2 + 2 हो रहा है. 2 + 2 + 2 + 2 + 2. हमने 5 टाइम्स क्या करा, 2 को ऐड करा. या फिर हम 2 × 5 भी लिख सकते हैं ऐसे, जिसका आंसर सेम ही आएगा 10. If we add 2 5 times, we get 10 as a sum. अगर आप 2 को 5 टाइम्स ऐड करते हैं तो उसका आंसर आपका 10 आएगा एज अ सम. A quicker way to find the sum, we multiply 2 by 5. अब आप जल्दी निकालना चाहते हैं अगर आंसर, तो उसके लिए आप मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हैं. 2 × 5, उसका भी आंसर आपका 10 आएगा. सिमिलरली 5 + 5 + 5 करते हो अगर आप, तो ये क्या आएगा, 15 ही आएगा. और 5 की मल्टीप्लाई अगर 3 से कर देते हो तो भी आपका आंसर 15 ही आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. मल्टीप्लीकेशन ऑन अ नंबर लाइन. यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है नंबर लाइन की हेल्प से. यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3. 6 टाइम हमारा 3 ऐड हुआ है, उसका आंसर 18 आया है. 3 × 6 करते तो उसका आंसर भी 18 ही आएगा. वही आपको बाकी के पार्ट्स में करके दिखाना है. अब नंबर लाइन पे देखना कितने बार हमने जंप मारा है. 1 2 3. इट मीन्स 4 को हमें 3 टाइम्स ऐड करना है, तो आपका आंसर 12 आएगा. और 4 3 are 12 भी आप इसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 टाइम्स आपने जंप लगाया. इट मीन्स 8 टाइम्स. कितने कितने का जंप है, 2 2 का जंप है, तो 2 को आपको 8 टाइम्स ऐड करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8. आंसर आपका 16 आया है. या फिर आप क्या कर सकते हो, 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 टाइम्स कर सकते हो. 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर 16 ही आएगा. इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करने हैं. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन. यहाँ पे भी आपको नंबर लाइन की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन करना है. 1 2 आपके 2 जंप लगे हैं. कितने कितने के, 1 2 3 4 4 पर पहुंचे हैं, तो 4 4 के आपके 2 जंप्स लगे हैं, तो 4 + 4 कर सकते हैं, या फिर 4 2 are 8 कर सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. 1 2 3 4 5 6. 6 जंप्स हैं आपके. 1 2 3 4 5 6. 12 आएगा उसका आंसर भी. या फिर 2 6 are 12, ये भी आप लिख सकते हो. बाकी के बचे हुए पार्ट्स इसी तरीके से प्रैक्टिस में करेंगे आप. थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन. यहाँ पे भी आपको क्या करना है, नंबर लाइन पर मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है. 1 2. कितने जंप्स हैं, 2 जंप्स हैं. कितने कितने के, 8 8 के जंप्स हैं. 8 + 8 16. आंसर आपका 16 आया, क्योंकि यहाँ पर आप रुके हो. 8 2 are भी आपका 16 आएगा, बिकॉज हमारा 8 × 2 कर लो या 2 बार 8 को ऐड कर दो, सेम ही आउटपुट आता है. यहाँ पे देख लेते हैं. 2 2 का आपको पैटर्न नजर आ रहा है. 1 2 3 4 5. टोटल 5 जंप्स हैं, तो आप 1 2 3 4 5 10 आ जाएगा उसका आंसर. या फिर 2 × 5 = 10 भी लिख सकते हो इसे. बाकी के बचे हुए पार्ट्स इसी तरीके से आप प्रैक्टिस में करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लिकेशन बाय रिपीटेड एडिशन. यहाँ पे भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है रिपीटेड एडिशन का यूज करके. किस तरीके से देख लेते हैं. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. कितने दिख रहे हैं आपको ऑब्जेक्ट्स, 5 5 5 के कितने ग्रुप्स है, 1 2 3 4. इट मींस आपने 5 को कितनी बार ऐड किया है, 4 टाइम्स ऐड किया है. इट मींस 5 + 5 + 5 + 5. 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 20. आपका 20 आ गया. या फिर 5 की मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे तो भी आपका आंसर 20 आएगा. 5 4 are 20. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. 1 2 3 4. 4 आ गया. 1 2 3 4 एक और बार 4. 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 अब कितनी टाइम्स ऐड हुआ है, 1 2 3 4 5. इट मींस 4 कितनी टाइम्स ऐड हुआ है, 5 टाइम्स ऐड हुआ है. अब आंसर क्या आएगा इसका, 4. इसका आंसर आ जाएगा 20 और इसका भी आंसर आ जाएगा 20. ऐड करने के बाद भी 20 आएगा. 4 5 are 20 भी आएगा. बाकी के बचे हुए पार्ट्स इसी तरीके से आप प्रैक्टिस में करेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स टू शो हाउ मेनी फ्रूट इज इन ईच ट्रे. यहाँ पे आपको क्या करना है,
ब्लैंक्स को फिल करना है किस लिए कि हर ट्रे में कितने फ्रूट्स हैं ये बताने के लिए। जैसे आपने यहाँ पे किया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5। अब आपने क्या किया यहाँ पर इनको एडिशन कर देंगे और या फिर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो टोटल यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 है। दो ट्रेज आपको दी गई हैं, तो आपने क्या किया 2 मल्टीप्लाई 10 कर दिया या फिर 10 प्लस 10 कर दिया, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। 10 प्लस 10 भी 20 आएगा और 2 10s आर 20 आएगा। काउंट करके भी आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। कितने ग्रुप्स हैं 1 2 3 4 5, इट मींस 5 को आपको 5 टाइम्स ऐड करना है। 1 2 3 4 5, कितना आ गया आपका 5 को 5 टाइम्स ऐड करने के बाद 25। सिमिलरली आप यहाँ पे भी 5 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय रिपीटेड एडिशन। यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन शो करना है रिपीटेड एडिशन का यूज करके। 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, इसको आप कैसे लिख सकते हो 5 टाइम्स 4 को ऐड कर दो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आपने ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया 4 5s आर 20, या फिर 4 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो भी 20 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देख लेते हैं 5 को 6 टाइम्स ऐड करना है 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या आएगा 5 5 10 15 20 25 30, आंसर इज 30। यही आपका आंसर आएगा 5 6 आर करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद। तो दोनों आंसर आपके सेम ही आएंगे। बाकी के बचे हुए पार्ट्स आप प्रैक्टिस में करेंगे इसी तरीके से। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय रिपीटेड एडिशन। यहाँ पे भी आपको रिपीटेड एडिशन का यूज करके मल्टीप्लाई करके दिखाना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 2 3 4 5, आंसर आपका क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 7s आर, इट मींस 5 को 7 टाइम्स ऐड करना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स आपने ऐड कर दिया, आंसर आपका आ जाएगा 35। बाकी के बचे हुए पार्ट्स इसी तरीके से प्रैक्टिस में करेंगे। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। यहाँ पे आपको टेबल्स दिए गए हैं, वो आपको लर्न करने हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। यहाँ पे आपको 3 का टेबल भी दिया गया है, 4 का भी दिया गया है, 5 का भी दिया गया है, 6 का भी दिया गया है, 7 का भी, 8 का भी, 9 का भी और 10 का भी। ये आपको 10 तक के टेबल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपको लर्न करना है, मेमोराइज करना है अच्छी तरीके से, ताकि आप मल्टीप्लिकेशन में कोई भी डिफिकल्टी फेस ना करें। मल्टीप्लिकेशन टेबल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ इस तरीके से आपको कॉलम वाइज भी दिए गए हैं। ये 1 का टेबल है, यहाँ पर 2 का टेबल है, यहाँ पर 3 का टेबल है, यहाँ पर 4 का टेबल है, यहाँ पर 5 का टेबल है और 10 तक हमें टेबल्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स फिल अप करने हैं। 2 3s are 6, 4 4s are 16, 3 7s are 21। टेबल्स आपको लर्न हो जाएंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। बाकी के बचे हुए पार्ट्स आपको प्रैक्टिस करनी है टेबल्स लर्न करने के बाद। सेकेंड इज फिल इन दी ब्लैंक्स। इनको भी आपको क्या करना है, फिलअप्स के फॉर्म में दिया गया है, आपको इसको फिल करना है। 9 3s are 27, 6 1s are 6, 2 7s are 14। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए पार्ट्स प्रैक्टिस में करेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन इज फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। 5 3s are 15, 6 4s are 24, 7 3s are 21, 7 4s are 28। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए पार्ट्स प्रैक्टिस में करेंगे। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज जीरो। अगर आप किसी भी नंबर की प्रोडक्ट जीरो के साथ करते हैं वो आपका जीरो ही आता है। किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन जीरो से होता है तो उसका आंसर जीरो ही आता है। फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे भी आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय जीरो, जीरो। 18 मल्टीप्लाइड बाय जीरो तो भी आंसर जीरो आएगा। 85 मल्टीप्लाइड बाय जीरो तो भी आपका आंसर जीरो ही आएगा। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए पार्ट्स प्रैक्टिस में करने हैं आपको। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड 1 इज द नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो आपका वही नंबर वापस एज एन आंसर आ जाता है। 8 1s are 8, 47 मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स 47, 1 मल्टीप्लाइड बाय 38 गिव्स 38। इसी तरीके से बाकी के पार्ट्स आप प्रैक्टिस में करेंगे। थर्ड इज फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे भी आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। 4 8s are 8 का टेबल रीड आउट करो या फिर 4 का टेबल। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32। आपका आंसर आ गया 32। 4 8s are और 8 4s are सेम ही आंसर देते हैं।
डैश मल्टीप्लाइड बाय 7 गिव्स 35, 5 7s आर 35। नेक्स्ट बाकी के बचे हुए पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करने हैं इसी तरीके से। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स। यहां पर भी आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट इज 2 4s आर 8, नेक्स्ट इज 7 9s आर 63। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करने हैं। नेक्स्ट इज फिल इन दी ब्लैंक्स। यहां पर भी आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। 9 5s आर 45, 4 5s आर 20। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, मल्टीप्लाई। इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है। 2 8s आर 16, 8 1s आर 8, 8 2s आर 16, 8 3s आर 24, 4 2s आर 8। इस तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है, बचे हुए पार्ट्स प्रैक्टिस में करेंगे आप। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स। यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स निकालने हैं। 9 6 आर 6 9s आर 54, 2 8s आर 16, 8 6 आर 48। बचे हुए पार्ट्स प्रैक्टिस में करेंगे आप। रिमेंबर, टू नंबर्स मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर द प्रोडक्ट इज सेम। अगर आप किसी भी नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर प्रोडक्ट आपका सेम आता है। लाइक 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स 8 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 आल्सो गिव्स 8। इट मींस ऑर्डर मैटर नहीं करता है हमारे लिए। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट विदाउट कैरिंग। यहाँ पे आपको 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई करनी है 1 डिजिट नंबर से, ये आपको करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें आपको प्रोडक्ट निकालना है। 4 2s आर 8, इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, एज इट इज आ गया। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करनी है। 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे पहले, 3 4s आर 12, 1 आ गया कैरी, 3 5s आर 15 प्लस 1 16, 162 आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करने हैं। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। यहाँ पे भी आपको 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन सीखनी है 1 डिजिट नंबर से। फाइंड द प्रोडक्ट। पहले क्वेश्चन में भी आपको प्रोडक्ट निकालनी, इट मींस मल्टीप्लाई करनी है। 4 8s आर 8 का टेबल रीड कर लो या फिर 4 का। 8 1s आर 8, 8 2s आर 16, 8 3s आर 24, 8 4s आर 32, 2 आ गया आपका यहाँ पर, 3 आ गया आपका कैरी। 4 5s आर 20, 20 प्लस 3 23, ये आपका आंसर आ गया। 9 3s आर 27, 7 आ गया आपका यहाँ पर, 2 आ गया आपका कैरी। 9 8s आर 72, 73 74, 7 4 7 इसका आंसर आ गया। बचे हुए पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करना है इसी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन सेज फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट निकालनी है। 1 2s आर 2, 1 3s आर 3, 4 2s आर 8, 4 2s आर 8, 3 3s आर 9, 3 3s आर 9, 1 4s आर 4, 1 4s आर 4। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करने हैं। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट निकालनी है। 4 3s आर 12, 2 आ गया यहाँ पर, 1 आ गया हमारा कैरी। 4 2s आर 8, 8 प्लस 1 9, 92 आंसर आ गया। 6 6s आर 36, 6 आ गया यहाँ पर, 3 आ गया कैरी। देन 6 6s आर 36 प्लस 3 37, 38 39, 3 9 6 आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। इट मींस मल्टीप्लाई। 2 3s आर 6, 2 3s आर 6, 7 5s आर 35, 5 आ गया आपका यहाँ पर, 3 आ गया कैरी। 7 5s आर 35, 36 37 38, 385 आपका आंसर आ गया। बचे हुए पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन सेज फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट ही निकालनी है। 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, 7 6s आर 42, 2 आ गया यहाँ पर, 4 आ गया कैरी। 7 3s आर 21, 22 23 24 25 आपका आंसर आ गया 252। इसकी मल्टीप्लाई इससे करके आप कैरी को कर देते हैं एड ऑन। इसी तरीके से बचे हुए पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स के आंसर्स देने हैं। A basket has 30 apples. How many apples are in 6 such baskets? एक बास्केट में, एक टोकरी में 30 एप्पल्स है। हमारे पास ऐसी 6 टोकरियां हैं, तो टोटल कितने एप्पल्स होंगे ये हमें बताना है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कट। आप करेंगे 30 की मल्टीप्लाई 6 से, 30 की मल्टीप्लाई 6 से। 6 0s आर 0, 6 3s आर 18, 180 आपके टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स आ गए हैं। नेक्स्ट इज अ ट्राइसिकल हैज 3 व्हील्स। हाउ मेनी व्हील्स हैव 32 ट्राइसिकल्स? एक ट्राइसिकल में 3 व्हील्स हैं। टोटल हमारे पास 32 ट्राइसिकल्स है, तो कितने व्हील्स होंगे हमें बताना है। 32 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से,
3 2 जार 6, 3 3 जार 9, टोटल 96 व्हील्स हमारे पास होंगे। बाकी के बचे हुए पार्ट्स आप प्रैक्टिस में करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उनके आंसर आपको देने हैं मल्टीप्लिकेशन का यूज करके। फर्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड नंबर इज 48, व्हाट इज द नंबर। आपको प्रोडक्ट दिया गया है 4 और 48 का, ये आपको इसका प्रोडक्ट निकालना है, आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होगी, आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 6, 8 और 6 का प्रोडक्ट क्या होगा, 8 6 जार 48, 48 इसका प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी लेग्स डू 5 काउज हैव, एक काउ के कितने लेग्स होते हैं, 4, टोटल 5 में कितने हो जाएंगे, 5 4 जार 20, तो 20 आ गए आपके लेग्स। हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर ऑन 18 हैंड्स, 18 हैंड्स में कितनी फिंगर्स होंगी, एक हैंड में कितनी फिंगर्स होती हैं, 5, तो 18 में कितनी होगी, 18 मल्टीप्लाइड बाय 5, 18 की मल्टीप्लाई 5 से कर लेंगे, 5 8 जार 40, 0 आ गया यहाँ पर, 4 आ गया हमारा कैरी, 5 1 जार 5, 6 7 8 9, 90 आपकी टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स आ गई हैं। इसी तरीके से बाकी के बचे हुए पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करने हैं, जो आपके पार्ट्स रह गए वो प्रैक्टिस में करेंगे आप। नेक्स्ट मूव करते हैं वर्कशीट 4 की तरफ। वर्कशीट 4, टिक राइट द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर पे टिक मार्क करना है। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इज नीदर रिपीटेड एडिशन नॉर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इज अ सिंपल सब्ट्रैक्शन। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारी पहली वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, बिकॉज रिपीटेड एडिशन होता है मल्टीप्लिकेशन हमारा। नेक्स्ट इज 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना होगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7, 9 को हमने 7 टाइम्स ऐड किया है, तो इट मीन 7 मल्टीप्लाई 9 भी इसको लिख सकते हैं, इट मीन इट इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आप टिक मार्क कर देंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय 321, हमें पता है 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं आप 0 ही आता है आंसर, इट मींस आंसर इज 0। 2 numbers is multiplied in any order, the product is, अगर आप दो नंबर की मल्टीप्लाई किसी ऑर्डर में कर रहे हो तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, सेम आएगा, इट मींस आपका आंसर क्या है, पहला पार्ट। इसी तरीके से बचे हुए पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करने हैं, बचे हुए पार्ट्स आपको प्रैक्टिस में करने हैं इसी तरीके से। That's all students, that was your chapter. Now we will meet in our next video. Thank you so much students.